भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने पर इसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के अवसर पर अरविंद जैन, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एसवी पॉलिटेक्निक भोपाल, ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं को चाहिए कि वह नवीन तकनीकी को अपनाकर स्टार्टअप आदि के जरिए देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, उसके लिए भी हमारे युवाओं को पहल करनी चाहिए, जिससे पूरे विश्व में भारत विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बने। 1953 में स्थापित एसवी पॉलिटेक्निक शिक्षा के बेहतर मापदंडों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर अनेक बड़ी कंपनियों के प्लेसमेंट में छात्रों का चयन होता है। HOD मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स, सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन एट द इनिशियल स्टेज, established in 1953, doing a credible job. Dr. अरविंद जैन, नेशनल साइंस डे, व्हाट डू यू से? नमस्कार। एसवी पॉलिटेक्निक कॉलेज मध्य प्रदेश की एक सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। शुरुआत में ये 1953 से भी शुरू हुआ था, तब इसमें केवल 3 ब्रांचेस थी। आज की तारीख में यहाँ करीब 11 ब्रांचेस हैं और आज के तारतम्य में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो विकास हो रहा है उनको देखते हुए यहाँ नई नई ब्रांचेस खुली हैं। जैसे यहाँ पर आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है इत्यादि। इन सभी ब्रांचेस में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें यहाँ कोर्सेज कराए जा रहे हैं। जैसे कहा जाए कि प्री इंजीनियरिंग लेवल पे यहाँ तैयारियाँ होती हैं, जिस तरह का स्टूडेंट्स आते हैं प्री इंजीनियरिंग लेवल की उनको पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर हो जाती है। नहीं, प्री इंजीनियरिंग नहीं, यहाँ इंजीनियरिंग के ही कोर्सेज हैं जी ना। ये यहाँ का जो प्रोडक्ट है या जो बच्चे हैं वो सुपरवाइजरी लेवल पर रहते हैं इंडस्ट्रीज में, और वो बाद में और सारे कोर्सेज वगैरह कर लेते हैं, तो वो किसी मतलब कंपनी के टॉप लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे इस साल का थीम है नेशनल साइंस डे का, कि हमें एम्पावर्ड करना है यूथ्स के लिए, ताकि वो साइंस को ग्लोबल लीडरशिप हम लोग यहाँ पर दे सकें। बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इन सब पर भी सिलेबस में ये पार्ट हैं, और इनमें हम लोग ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे बच्चे नई टेक्नोलॉजी से अवेयर हों और आगे जीवन में आगे बढ़ पाएँ। करीब 72 ईयर्स की जनरली एसवी पॉलिटेक्निक्स की एक से बहुत ही अच्छा रहा। इसके अलावा यहाँ पर प्लेसमेंट भी सबसे अच्छा आजकल माना जाए, इंडस्ट्री प्रूवन इतना है कि 100% प्लेसमेंट्स यहाँ हो रहे हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ जैसे अभी कोर ब्रांचेज में अच्छा प्लेसमेंट है, और कंपनियां जैसे मारुति, अच्छी नामी कंपनियां यहाँ आती हैं। मारुति है, अशोक लीलैंड है, टाटा है, कम्युनिस्ट इंडिया लिमिटेड है, तो अच्छी कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं और बच्चा का अच्छा प्लेसमेंट होता है। जिस तरह से आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लेटेस्ट और जिसको माना जा रहा है कि ये साइंस में ग्लोबल लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो छात्र हैं वो तैयार हो सकेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ हम लोगों को तरह तरह की ट्रेनिंग देते हैं इन फील्ड्स में, नई इमर्जिंग फील्ड्स में, और ये बच्चे आगे जाकर अपना और फ्यूचर और कोर्सेज कर लेते हैं और कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचते हैं। उम्मीद करें कि जिस तरह से एसवी पॉलिटेक्निक कॉलेज तैयारियां कर रहा है, जिस तरह की एजुकेशन यहाँ पर हो रही है, तो जो 2047 में विकसित भारत का जो सपना है और जो कहा है कि यूथ के लिए हमें ग्लोबल लीडरशिप के लिए तैयार करना, वो पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है 2047 तक, भारत देश काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। अब वो विकासशील देश नहीं रहा है, विकसित देश हो गया है, और अभी भी जो भी अमेरिका, यूके या जहाँ पर भी जो बड़ी कंट्रीज हैं उसमें इंडिया की मैन पावर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसमें एसवी पॉलिटेक्निक अपना रोल प्ले करता रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू।